लखनऊ का अलीगंज इलाका कुछ ऐसे ही नौजवानों की उम्मीद का ठिकाना था जो अपने हाथों में किताबों का झोला और दिल में अपने बूढ़े माँ बाप की गरीबी दूर करने का संकल्प लेकर यहाँ आए थे। कोई अपने पूरे गांव में पहला अफसर बनने की तैयारी कर रहा था, कोई अपनी छोटी बहन की शादी के लिए दिन रात एक करने का इरादा पाले बैठा था। लेकिन किसे पता था कि एक दोपहर इन सारे सुनहरे सपनों का अंत इतनी बेरहमी से होने वाला है। दोपहर का वक्त था। कोचिंग क्लास में बच्चे हमेशा की तरह सुनहरे भविष्य की कॉपियों पर नोट्स लिख रहे थे। तभी अचानक बेसमेंट से एक जोरदार धमाका हुआ। बिजली के पैनल में हुए एक छोटे से शॉर्ट सर्किट ने वहां रखे कबाड़ और प्लास्टिक को अपनी चपेट में ले लिया। पलक झपकते ही पूरी इमारत जहरीले काले धुएं के गुब्बारे में तब्दील हो गई। चारों तरफ चीख पुकार और अपनों को ढूंढने की बेताबी। भागने के सारे रास्ते बंद थे क्योंकि जिसे वो निकास समझ रहे थे वहां सिर्फ आग की लपटें नाच रही थी। उसी खौफनाक मंजर के बीच धुएं से घिरे एक इकलौते बेटे ने कांपते हाथों से अपने पिता को फोन मिलाया। पिता ने बताया कि बच्चे की रुआसी आवाज में वो बोला, पापा चारों तरफ आग लगी है, सांस नहीं आ रही, मुझे बचा लो। उधर गांव में बैठा बेबस पिता चीखता रहा लेकिन फोन कट गया। आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई और एक मासूम बाप, मजबूर बाप कुछ ना कर सका। इस दिल दहला देने वाले हादसे ने 15 हंसते खेलते परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। 15 माँ बाप के सपने इस आग में हमेशा के लिए बुझ गए। जब दमकल की गाड़ियां क्रेन लेकर पहुंची और खिड़कियों के शीशे तोड़े गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 15 मासूम बच्चों की तड़प तड़प कर मौत हो गई थी, जबकि कई बच्चे अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हुई तफ्तीश में जो कड़वा सच सामने आया उसने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। जांच में पता चला कि इस कोचिंग सेंटर के पास न तो फायर विभाग की एनओसी थी और न ही आग बुझाने के इंतजाम। मुनाफा कमाने के चक्कर में एक छोटे से कमरे में क्षमता से अधिक बच्चों को ठूस दिया गया था। बिल्डिंग में वेंटिलेशन गायब था और इमरजेंसी एग्जिट पर ताला लटका हुआ था, जिसने बच्चों को अंदर ही जिंदा दफन होने पर मजबूर कर दिया। इस भीषण अग्निकांड की गूंज शासन तक पहुंची तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत कड़ा रुख अख्तियार किया। उन्होंने इस हादसे पर गहरा शोक जताते हुए घायलों को मुफ्त और बेहतरीन इलाज देने के सख्त निर्देश दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी ने एक उच्च स्तरीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन कर दिया। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कोचिंग संचालक और इमारत के मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है। इसके साथ ही एलडीए और फायर विभाग के उन भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है जिन्होंने आंख मूंदकर इस मौत की दुकान को चलने दिया। सीएम ने दो टूक शब्दों में कहा, इस हादसे के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ करने वालों पर ऐसी सख्त कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। अब आग भले ही बुझा दी गई हो लेकिन चंद लोगों की लापरवाही ने जिन 15 माँ बाप की दुनिया उजाड़ी है उनके आंसुओं का हिसाब कभी नहीं हो पाएगा। अलीगंज की गलियों से उठने वाला ये धुआं आज हर उस आंख को नम कर रहा है जिसने सिस्टम की भेंट चढ़ रहे मासूम बच्चों को खोया है। आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और जुड़े रहिए राष्ट्रीय जनभावना के साथ। नमस्कार।